हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट मैथ्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था, उसके परिमिति के बारे में भी पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में आपको वलय का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। उसका सूत्र कौन सा होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका एक वृत्त, ठीक है, ये वृत्त हो गया, और एक इसके बाहर वृत्त, ठीक है। एक अंदर वृत्त हो गया, एक बाहर वृत्त हो गया, और इस प्रकार जो वृत्त होंगे उसको हम संकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। यानी दोनों वृत्त का जो केंद्र होगा वह एक ही होगा। जब दो या दो से अधिक वृत्त का केंद्र एक ही होता है तो वैसे वृत्त को हम लोग संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं या फिर वलय बोलते हैं। यहाँ पे दो वृत्त है, इसको हम वलय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वलय या फिर संकेंद्रीय वृत्त। यहाँ पे दो त्रिज्याएं होंगे। एक छोटे वृत्त जो अंदर है उसको हम भीतरी वृत्त बोलेंगे, और इसकी त्रिज्या को, ये छोटा है तो इसको स्मॉल आर से सूचित करेंगे, और ये बाहर वाला जो त्रिज्या है ये बड़ा वृत्त हो गया तो इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर से सूचित करेंगे, ठीक है। तो ये बाहरी वृत्त हो गया, और एक अंदर का वृत्त जिसे भीतरी वृत्त हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वलय। क्या हो गया? वलय, ठीक है। वलय या फिर संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें भीतरी वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से सूचित करते हैं, और बाहरी वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? देखिए, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा? बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, वलय का मतलब, वलय का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? जो बाहरी वृत्त है और भीतरी वृत्त है, इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर जो होता है वही वलय का क्षेत्रफल या फिर संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो इस वाले भाग की क्षेत्रफल होगा, ठीक है। इस वाले भाग की क्षेत्रफल होगा, ठीक है। यहाँ पे इस वाले भाग का क्षेत्रफल की बात होगा, ठीक है। जो मैंने रंग दिया है उसका क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल का मतलब इस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होगा? बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल। अब बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे बाहरी वृत्त की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। घटाओ है तो घटाओ भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि भीतरी वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। यहां आप देखेंगे कि इस दोनों में पाई कॉमन है, तो ये भी सूत्र सही है, ये भी सही है, और इसे पाई कॉमन ले लेंगे तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर जरा सा ध्यान देंगे, पाई इंटू, इसे ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसके हिसाब से ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। ये आपका वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। मैंने ये चारों रूप इसलिए बताया कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक्स में अगर पूछ ले, है ना,
मान लिया जाए कि ऐसा ऑप्शन ना दे के ऑप्शन में ये दे दिया और कोई 3 और गलत आंसर दे दिया, तो उसमें सही क्या होगा, ये हो जाएगा। इस तरह से कोई भी ये किसी भी रूप में आप लिख सकते हैं, ये चारों के चारों सही है। ठीक है, तो अभी आपने जाना कि वलय का क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग होगा। अब इस पे आधारित प्रश्न को देखना होगा, तब जाके कंप्लीट होगा। तो देखिए एग्जाम्पल, यदि संकेंद्रीय वृत्त की बाहरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं भीतरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपका प्रश्न रहा। ठीक है, तो सीधा सा वलय का क्षेत्रफल लगा देना है। वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको हम ये कहेंगे कि हल करते समय आप ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, बेहतर होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आसानी से सॉल्व हो जाएगा, या फिर ये लिख सकते हैं, इस दोनों में से कोई भी लिखेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखेंगे, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन दिमाग में सब फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे पाई है, तो फिलहाल यहाँ पे पाई का पाई रहने दीजिए, और कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल तो कैपिटल आर यानी ये बाहरी त्रिज्या कितना दिया गया है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि भीतरी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का पाई रहने दीजिए, यहाँ पे इसका 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 25 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि इसका आपका आंसर 9 पाई हो गया। तो इस तरह के जो वलय का क्षेत्रफल होंगे उसमें हम लोग 9 पाई लिख दिए, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है, तो जो भी मात्रक होगा उसमें स्क्वायर लगा देंगे क्षेत्रफल का। ठीक है, और अगर चाहते तो आप पाई का भी मान अगर दिया हुआ हो तो रख सकते हैं, नहीं दिया हो तो 22/7 लेकर बना सकते हैं। मैंने पाई को पाई रहने दिया है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये इसका क्षेत्रफल हो गया है। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, यदि वलय के बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न चेंज हो गया थोड़ा सा, लेकिन एकदम आसान है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या फिर करें, ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह का है। देखिए यहाँ पे बाहरी वृत्त और भीतरी वृत्त के क्षेत्रफल दिए गए हैं। बाहरी वृत्त का हल देखिए, यहाँ पे हल में क्या लिखेंगे, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, देखिए जरा सा, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो ये दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको कहा है वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको कई रूप बताया फॉर्मूला के, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना अच्छा रहेगा, ये वाला फॉर्मूला, तो यही लिख देना है ना। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ भीतरी वृत्त
का क्षेत्रफल, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल 72 दिया हुआ है, तो 72 घटाओ भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल 64, इसको घटा दीजिए, 12 में से 4 गया 8, 7 ये 6 हो जाएगा, 6 में 6 गया कैंसिल, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका वलय का क्षेत्रफल आ गया। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो में संकेंद्रीय वृत्त यानी वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।